हाँ बच्चों, नॉमेनक्लेचर के सिलसिले में हम अब अल्कीन का आज डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में, पिछले बेटा लेक्चर में आपने अल्कीन के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से आयोपैक के सिस्टम के मुताबिक उनका नाम रखा जाता है। और अब बारी है अल्कीन की। अल्कीन क्या है बेटा? अल्कीन जो है एलिफेटिक और अनसेचुरेटेड, यानी ये चेन वाले हाइड्रोकार्बन तो हैं मगर ये अनसेचुरेटेड है। अनसेचुरेटेड से मुराद क्या होती है कि वो हाइड्रोजन से सेचुरेट नहीं है, और जब वो हाइड्रोजन से सेचुरेट नहीं होंगे तो फिर उनमें डबल बॉन्ड होंगे। तो ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। बॉन्ड डबल भी हो सकते हैं, ट्रिपल भी हो सकते हैं, लेकिन इन अल्कीन के लिए ज़रूरी है कि डबल बॉन्ड हो। अगर ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो फिर वो अल्काइन बन जाएंगे। तो अल्कीन की डेफिनेशन क्या है कि अल्कीन ऐसे अनसेचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं विच हैव कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एज फंक्शनल ग्रुप। इनमें कार्बन और कार्बन के दरम्यान में डबल बॉन्ड मौजूद होता है बतौर फंक्शनल ग्रुप। और जनरल फार्मूला क्या है बेटा? CnH2n, यानी इसमें जितने कार्बन एटम होते हैं हाइड्रोजन एटमों की तादाद डबल होती है। क्या है जनरल फार्मूला? CnH2n। CnH2n ये इनका जनरल फार्मूला होता है। ठीक है, यानी n जितने कार्बन एटम है हाइड्रोजन के एटम तादाद में डबल होंगे। हम सिर्फ और सिर्फ नॉमेनक्लेचर तक बेटा इस पर कॉन्फाइंड है। ये बकिया जब दूसरी क्लासेस होती हैं तो वहाँ पर अल्केन को डिफाइन किया जाता है, उनकी प्रिपरेशन पढ़ी जाती है, उनके रिएक्शन पढ़े जाते हैं। अभी तो अल्कीन के भी हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन और रिएक्शन पढ़ते हैं, मगर अभी अभी तो सिर्फ इस वक्त एट द प्रेजेंट मोमेंट हम सिर्फ नॉमेनक्लेचर पर कंसर्न है हमारा, सिर्फ नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन। और नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन में भी जो मेथड आप फॉलो कर रहे हो वो है आईओपैक, IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट के तजवीज़ करदा रूल्स के मुताबिक। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पर मैं एक अल्कीन बना रहा हूँ। CH3 है और ये है बेटा CH, और देखो यहाँ पर CH3 है और ये CH है और डबल बॉन्ड CH2। अब सिर्फ और सिर्फ आपने वैलेंसीज का ख्याल रखना है। कार्बन की वैलेंसी 4 है, आप देख रहे हो जैसे ये कार्बन है, इसकी एक वैलेंसी इस कार्बन के साथ और 3 H है, 4 वैलेंसी मुकम्मल। इस कार्बन को देखो ये एक, ये दूसरी वैलेंसी तीसरी कार्बन के साथ और चौथी H के साथ। इसे देखो एक वैलेंसी इस कार्बन के साथ, एक H के साथ, 2 और डबल बॉन्ड है, यानी 4 वैलेंसियाँ मुकम्मल हो गई। इसको देखो बेटा, ये भी तो डबल बॉन्ड बना रहा है, इधर 2 वैलेंस है, इधर मुकम्मल और 2 H। पर इसका ख़ास ख्याल रखा जाता है कि वैलेंसीज पूरी हों। अगर ये बॉन्ड डबल नहीं होता, ये वाला बॉन्ड भी सिंगल होता, तो H की तादाद ज़्यादा होती, इधर भी एक H बढ़ जाता, इधर भी एक H बढ़ जाता, और फिर ये अल्कीन होता, अल्कीन नहीं होता। डबल बॉन्ड जब भी बनेगा जब मॉलिक्यूल हाइड्रोजन से सेचुरेट नहीं होगा, तभी तो कहा जा रहा है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मगर शर्त यह है कि डबल बॉन्ड मौजूद हो, ट्रिपल ना हो। ठीक है, नाम के कितने पार्ट हैं बेटा? आप कल डिसाइड कर चुके हो कि नाम के 2 पार्ट हैं होंगे, एक प्रीफिक्स और दूसरा सफिक्स। प्रीफिक्स क्या है? द फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेम, और सफिक्स क्या है? लास्ट पार्ट या सेकंड पार्ट या लास्ट पार्ट ऑफ द नेम। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा? पहले सफिक्स देखो, आयोपैक जो है वो अपनी जो बातें जो है वो डिसाइड करता है, इसी पे तमाम कंपाउंड्स को हम इन्हीं बातों को हम अप्लाई करेंगे, कहीं ये बातें चेंज नहीं होंगी। आपसे जैसे अल्केन में कहा गया था कि पहले सफिक्स का फैसला कर लो, तो यहाँ अल्कीन में भी यही बात है कि पहले सफिक्स का फैसला करो। जिस तरह ये कहा गया था कि सफिक्स का फैसला करने के लिए लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम बनाओ, अभी भी वही बात है कि सफिक्स का फैसला करने के लिए लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम बनाओ। लेकिन अब इसका ख़ास ख्याल रखना है, आयोपैक की हिदायत क्या है कि जब आप अल्कीन में लॉन्ग चेन बनाए तो ये लाजमी इस बात को यकीनी करें कि जो डबल बॉन्ड बना रहे हैं 2 कार्बन एटम,
वो लॉन्ग चेन में लाजमन इंक्लूड हो, लाजमन शामिल हो। कोई अल्कीन के लिए कोई लॉन्ग चेन ऐसी नहीं बनाई जा सकती जिसमें आप डबल बॉन्ड को बाहर छोड़ दो, नहीं, डबल बॉन्ड को लाजमी लॉन्ग चेन में शामिल करना है। अब बेटा ज़रा देखो कि इस लॉन्ग चेन को जो मैंने हाउसिंग में की है, इसमें कितने कार्बन एटम है। आप देख रहे हो 1 2 3 4, देयर आर 4 कार्बन एटम। अब जो 10 अल्केन की लिस्ट आपने बनाई हुई है, जो अगर किसी को नहीं मालूम है तो वो लेक्चर नंबर 1 देखे, वहाँ पर हमने 10 अल्केन की और 10 अल्काइल रेडिकल की लिस्ट बनाई हुई है। बस आप ये चेक करो कि 1 2 3 4, 4 वाला अल्केन कौन सा अल्केन लिखा हुआ है जो कल के लेक्चर में था। हमें पता है बेटा कि वो क्या लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है ब्यूटेन। तो जो भी अल्केन है बेटा, आपने करना क्या है कि उसका ये ए जो है वो ई से तब्दील करके और अल्केन को आप कन्वर्ट कर दोगे अल्कीन के अंदर। जैसे 4 वाला अल्केन ब्यूटेन है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ब्यूटीन में। अगर 5 कार्बन होते तो पेंटेन कन्वर्ट हो जाता पेंटीन में। अगर 6 कार्बन एटम होते तो हेक्सेन नाम होता, मगर वो कन्वर्ट हो जाता हेक्सीन में। ठीक है, तो क्या आ गया बेटा सफिक्स इसकी 1 2 3 4, यानी ब्यूटेन को तब्दील कर दिया आपने अल्कीन में, यानी क्या बन गया, ब्यूटीन। अब ये जो लफ्ज़ ब्यूटीन मैंने सफिक्स में लिखा है, ये बता रहा है, 2 इन्फॉर्मेशन दे रहा है, 4 मेंबर लॉन्ग चेन एंड देयर इज़ 1 डबल बॉन्ड। लेकिन ये डबल बॉन्ड कहाँ पर है ये पता नहीं चल रहा। उस वक्त तक सफिक्स मुकम्मल नहीं होगी जब तक कि आप डबल बॉन्ड की पोजीशन नहीं बताओगे। और डबल बॉन्ड की पोजीशन बताने के लिए अब मैं चेन में बेटा सीरियल नंबर अलॉट करूँगा। देखो ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है और ये कार्बन नंबर 4 है। 4 की चेन में 4 ही सीरियल नंबर ही तो होंगे। अब अगर मैंने इस साइड से नंबरिंग शुरू की है तो डबल बॉन्ड कौन से कार्बन से स्टार्टिंग नंबर देखा जा रहा है, कौन से कार्बन से स्टार्ट हो रहा है, कार्बन नंबर 3 से। ये देखो मैंने नोट कर लिया कि इस साइड से अगर नंबरिंग स्टार्ट की जाए तो कार्बन नंबर 3 से स्टार्ट हो रहा है डबल बॉन्ड। यहाँ से देखो बेटा ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। अब अगर यहाँ से स्टार्ट किया जाए नंबर तो कौन से नंबर से स्टार्ट होगा, कार्बन नंबर 1 ही से। तो अब आयोपैक के मुताबिक नंबरिंग वो वाली सही मानी जाएगी, एडमिट की जाएगी जहाँ से डबल बॉन्ड की पोजीशन, यानी डबल बॉन्ड जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो पोजीशन छोटी हो, नियरेस्ट हो। तो ये वाली नंबरिंग सही है या ये वाली, ये वाली सही है, ये वाली सही है। इसको मान लो और इसको डिस्कार्ड कर दो। तो डबल बॉन्ड कौन से नंबर पर, स्टार्टिंग नंबर लिखना है खाली आपने, 1 ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन। ये सफिक्स मुकम्मल हो गई। अब आपने ये जो नंबरिंग है ना इसको बदलना नहीं है आपने, बस इसी नंबरिंग के मुताबिक इस चेन से बाहर जो अल्काइल रेडिकल है वो प्रीफिक्स के तौर पे आ जाएंगे। जैसा कि आप देखो 1, अब ये ऐसा नहीं करना कि 2 भरना, ये नंबरिंग अब यही रहेगी जो आपने अलॉट कर दी। इसी के मुताबिक कार्बन नंबर 3 पर ये ब्रांच है। तो ये क्या हो गया, 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन। ये प्रीफिक्स है और ये सफिक्स है। ओके, फिर समझ लो क्या मैंने बताया कि आपने सेलेक्ट करनी है ऐसी लॉन्ग चेन जिसमें डबल बॉन्ड भी इंक्लूड हो और इससे रिलेटेड जो अल्कीन की लिस्ट आपके पास बनी हुई है उस नाम को आपने अल्कीन में कन्वर्ट करना है। जब आप नंबरिंग चेक करो तो वो वाली नंबरिंग सही मानना जहाँ से डबल बॉन्ड कम से कम पोजीशन पे आ रहा हो और स्टार्टिंग नंबर लेना है। और इस चेन के बाहर जो अल्काइल रेडिकल है उसको आपने प्रीफिक्स के तौर पर बयान करना है पोजीशन के साथ। ठीक है, बेटा दूँ, कॉपी कर लिया है आपने? ओके बेटा, ठीक है। अब ज़रा कुछ मज़ीद प्रैक्टिस होगी आपकी ताकि आपको मालूम हो जाए, जब थोड़ी सी आपको आदत हो जाए, आपको मालूम हो जाए कि किस किस तरह के कंपाउंड आ सकते हैं। ये देखो बेटा CH3 है और ये लिखा है मैंने थ्राइस, और ये C है और ये लिखा है मैंने CH2 ट्वाइस, और फिर है बेटा देखो ये CH और ये है डबल बॉन्ड और ये है CH2। ठीक है, क्या करोगे बेटा, सबसे पहले तो इस स्ट्रक्चर को सॉल्व करोगे, आप ओपन करोगे, फिर नाम रखोगे। अंदाजे से नाम मत रखना,
देखो अब ये जो ब्रैकेट में ग्रुप दिए हुए हैं इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। जब ग्रुप ब्रैकेट में दिए हुए तो उसके नेक्स्ट जो कार्बन है पहले वो बना लो, ये सी मैंने बना लिया। तो इसके बाद आगे क्या है, CH2। देखो CH2 अल्काइल रेडिकल नहीं है, CH2 मिथिलीन है, मिथिलीन ग्रुप है, ये अल्काइल रेडिकल नहीं है। तो CH2 ऊपर नीचे साइडों में नहीं लगाया जाता, CH2 सिर्फ कंटिन्यूअस इजाफे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कैटिनेशन के लिए। जितनी मर्तबा लिखा है उतनी मर्तबा कंटिन्यूअस आप इजाफा करो लॉन्ग चेन में। 2 मर्तबा लिखा है, मैंने 2 मर्तबा आगे बढ़ा दिया। एक कार्बन की वैलेंसी मुकम्मल है। कितनी वैलेंसियाँ खाली हैं, 3 वैलेंसियाँ खाली हैं। तो चुनाचे एक वैलेंसी देखो ये, और दूसरी ये मिथाइल ग्रुप, और तीसरा ये अटैच कर दिया मैंने, राइट। अब 2 मरतबा CH2 के बाद फिर क्या है बेटा, फिर CH है और फिर डबल बॉन्ड CH2 है। अब ये स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने ये बना दिया, ओके। अब जरा बेटा लॉन्ग चेन देख लो, लॉन्ग चेन, नाउ इट विल बी द लॉन्ग चेन। लॉन्ग चेन ऑब्वियस हो जाती है, जरा सी बेटा आप तवज्जो करोगे तो खुद ब खुद आपका पेन फ्लो लॉन्ग चेन की तरफ फ्लो करने लगेगा। अब देखो कितने कार्बन एटम है लॉन्ग चेन में, 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम है। तो 6 वाला कौन सा अल्केन था, हेक्सेन, मगर क्योंकि ये अल्कीन है तो ये क्या हो गया, हेक्सीन हो गया, ठीक है। अब आपके सामने ऑब्वियस है कि इधर से तो डबल बॉन्ड बहुत दूर हो जाएगा भाई, यही नंबरिंग सही है, 1 2 3 4 5 6, यानी डबल बॉन्ड 1 पर है। और इधर से देखो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6 किस पर है, 5 पर है। तो ये नंबरिंग डिस्कार्ड करो और ये वाली नंबरिंग बेटा इस्तेमाल करो। डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 1 पर है तो ये हो गया 1 हेक्सीन। अब नंबरिंग चेंज नहीं होगी, इसी के मुताबिक आप देखो कार्बन नंबर 5 पर ये 2, एक ये मिथाइल ग्रुप है और एक ये है, तो क्या हो जाएगा 5 5 डाइमिथाइल। सो नेम of this alkene according to IUPAC system is 5 5 dimethyl 1 हेक्सीन, 1 हेक्सीन। क्लियर हो रही है, अच्छा समझ में आ गया। आगे और कराऊं, नहीं कर, अच्छा और कराऊं, चलो और मॉलिक्यूल देखो आप, और मॉलिक्यूल देखो बेटा। और मॉलिक्यूल देखो बेटा अल्कीन। देखो ये है CH3 और ये है बेटा CH3 और ये भी है CH3 और ये है C2H5 और ये है CH3 और ये है CH और डबल बॉन्ड CH है और फिर है बेटा देखो CH3, ठीक है। वैलेंसियों का हिसाब देख लो, वैलेंसियाँ 4 मुकम्मल होनी चाहिए हर तरफ से। कितने की लॉन्ग चेन है, देखो नाउ लॉन्ग चेन इट इज द, देखो ये जब मैं लॉन्ग चेन बनाता हूँ ना, तो अब ये नहीं कि कभी मैं देखो लॉन्ग चेन बनाते हुए कभी मैं ऐसे बना लूँ और कभी मैं ऐसे बना लूँ, आप कंफ्यूज ना होना। क्यों कि लॉन्ग चेन जो है वो सिर्फ कार्बन एटम की मानी जाती है, एच मैं ब्रैकेट में लूँ नहीं लूँ, लॉन्ग चेन इज ओनली कंसर्न विद द कार्बन एटम, ठीक है। ये नहीं कि मैं यहाँ देखो यहाँ एच भी अंदर आ गए, हमें इससे गरज नहीं है। लॉन्ग चेन इज ओनली फॉर द कार्बन एटम, कार्बन एटम की होती है लॉन्ग चेन। कितने कार्बन एटम है, 1 2 3 4 5 6, एक बार 6 की चेन आ गई तो क्या हुआ बेटा, हेक्सेन। तो ये तब्दील होके क्या हो गया, हेक्सीन, हेक्सीन हो गया है तब्दील होके। अब जरा नंबरिंग देखो, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6। अगर इधर से नंबरिंग की जाएगी तो डबल बॉन्ड कौन से नंबर से स्टार्ट हो रहा है, 4 से स्टार्ट हो रहा है। और अगर इधर से मैं नंबरिंग दूंगा तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6, कौन से नंबर से स्टार्ट हो रहा है, 2 से। तो कौन सा नंबर छोटा है, इधर वाला या अदर वाला, इधर वाला नंबर छोटा है। सो दिस नंबरिंग इज एडमिटेड एंड दिस नंबरिंग शुड बी ड्रॉप, ठीक है। अब इस नंबरिंग के मुताबिक डबल बॉन्ड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 5 से या 2 से, 2 से। सो इट इज द 2 हेक्सीन,
और अब इसी के मुताबिक आप देख रहे हो बेटा, ये मिथाइल, ये मिथाइल, ये मिथाइल, मगर ये इथा, देखो ये मिथाइल है एन से, ये मिथाइल है एन से, ये भी मिथाइल है एन से, और ये क्या है, इथाइल। तो आयोपैक का उसूल क्या है कि अगर मुख्तलिफ अल्काइल रेडिकल हो तो फिर उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बयान करो। लिहाजा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले इथाइल आ जाएगा, कौन से नंबर पर आएगा, 4 पर। तो देखो पहले मैं इथाइल लिखूंगा 4 इथाइल, और उसके बाद मिथाइल। मिथाइल कहाँ कहाँ पर है, देखो एक तो 4 पर है और 5 पर ये एक और है और 5 पर ये एक और है। तो क्या लिखूं, 4 और 5 और फिर 5। देखो खाली एक मतलब 5 मत लिखना। आयोपैक का रूल ये है कि नंबरिंग ऑफ ईच ग्रुप मस्ट इंडिकेट सेपरेटली। तो देखो 5 को 2 मरतबा लिखा, क्योंकि एक 5 पर ये भी है और 5 पर ये, एक 5 लिख के काम मत चला लेना कहीं, नहीं। 4 5 5, अब कितने हो गए, ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल। तो क्या नाम हो गया इस अल्कीन का, 4 इथाइल 4 5 5 ट्राई मिथाइल 2 हेक्सीन। ठीक है, क्लियर हो गई बेटा बात। चलो ठीक है, पॉज करके आप इसको उतार लेना, मैं आपको आगे बता रहा हूँ। देखो बेटा, एक बहुत ही छोटा सा मैं अल्कीन का मॉलिक्यूल बना रहा हूँ, और ये है CH3 और ये है CH और डबल बॉन्ड है और CH2 है, छोटा सा मॉलिक्यूल है। कितने कार्बन की लॉन्ग चेन यहाँ मिल रही है आपको, नाउ इट इज द लॉन्ग चेन ऑफ द कार्बन एटम। ओके, कितने कार्बन एटम है, 3, 1 2 ये 3। तो 3 वाला अल्केन कौन सा अल्केन है, प्रोपेन। तो ये क्या हो गया फिर, प्रोपीन। नंबरिंग इधर से या इधर से, ये 1 ये 2 ये 3, तो क्या हो गया, 1 प्रोपीन। अब यहाँ 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर ये डबल बॉन्ड इधर है तो 1 प्रोपीन, अगर ये इधर होता तो भी 1 प्रोपीन बन जाता। ठीक है, प्रोपीन कह दो या 1 प्रोपीन, ये तो सफिक्स हो गई। ये क्या हुआ, इसकी तो प्रीफिक्स ही नहीं है भाई। क्यों नहीं है, क्योंकि चेन के बाहर कोई रेडिकल मौजूद नहीं है, तो प्रीफिक्स इसकी एम्प्टी है, खाली है, तो प्रीफिक्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो बेटा, एक और कंपाउंड बता रहा हूँ, ये CH2 है और डबल बॉन्ड है और CH2 है। ओके, कितने की चेन है, 2 की चेन है। तो 2 वाला अल्केन कौन सा है, इथेन। तो ये क्या हो गया, इथीन। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बड़ा मशहूर अल्कीन है, इसके बारे में आपके कोर्स में इसके प्रिपरेशन भी है, इसके रिएक्शन भी बहुत सारे हैं। क्या नाम है इसका, इथीन। ओके, क्लियर है बेटा, मिटा दो। चलो बेटा, एक थोड़ी सी बेटा तब्दीली और लेके आ रहा हूँ अल्कीन के मामले में, ज़रा इसको भी समझ लेना। बताऊं, इम्पोर्टेंट है बेटा। देखो CH3 है और CH और डबल बॉन्ड CH, और फिर देखो बेटा ये CH3 है और ये CH3 है, और ये देखो बेटा CH और डबल बॉन्ड CH2 है। अब आप देख रहे हो बेटा, चेन में एक नहीं कितने डबल बॉन्ड आ गए, 2 डबल बॉन्ड आ गए। अगर एक डबल बॉन्ड होता तो आप अल्कीन कहते हो, अब 2 डबल बॉन्ड आ गए। अब ये अल्कीन नहीं है बेटा। जब 2 डबल बॉन्ड आ जाए तो इनको कहा जाता है अल्काडाइन। क्या कहा जाता है इनको, अल्काडाइन। जैसे हेक्साडाइन, जैसे पेंटाडाइन, जैसे ब्यूटाडाइन, ठीक है, जैसे ऑक्टाडाइन। क्लियर है ये बात, ये अल्कीन नहीं कहलाएंगे, क्योंकि यहाँ एक ईन नहीं बल्कि कितने ईन है, 2 ईन है, डाईन। ये देखो बेटा, अब लॉन्ग चेन हमने बनाई और लॉन्ग चेन के अंदर दोनों डबल बॉन्ड को इंक्लूड कर देना है। किसी डबल बॉन्ड को आप लॉन्ग चेन के बाहर नहीं रख सकते। कितने की चेन है, 1 2 3 4 5 6। क्या बात है, आज जो है वो 6 की चेन ज़्यादा बन रही है।
चनाचे बेटा आप इसको हेक्सीन नहीं कहोगे, बल्कि आप कहोगे हेक्सा डाइईन, क्योंकि डाइईन है ये, हेक्सीन कहने की जरूरत नहीं है। क्लियर है ये बात? अब जरा देखो बेटा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है या 6 है। आप देख रहे हो अल्कीन हो या अल्काडाइन हो, हमें रेडिकल से ज़्यादा गरज नहीं है, हमें तो डबल बॉन्ड की पोजीशन को करीब करना होता है बस। हाँ, अगर दोनों साइड से डबल बॉन्ड की पोजीशन अगर एक जैसी हो तो फिर सेकंड प्रायोरिटी के तौर पे आप ग्रुप को देखोगे, और वरना आपने डबल बॉन्ड को करीब करना। अब देखो 2 डबल बॉन्ड है, इधर से नंबरिंग स्टार्ट करने पर पहला डबल बॉन्ड कौन से कार्बन से शुरू हो रहा है? कार्बन नंबर 2 से। और फिर दूसरा डबल बॉन्ड कौन से नंबर से शुरू हो रहा है? कौन से नंबर से? आपने इधर से नंबरिंग की है ना, तो ये 2 से शुरू हुआ और ये 5 से शुरू हुआ। गलती तो नहीं कर रहे हो? ये हो गया 7, ठीक है। अब इधर से चेक कर रहा हूँ, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। कहाँ से शुरू हुआ डबल बॉन्ड? कार्बन नंबर 1 से, और अगला डबल बॉन्ड नंबर 4 पर। तो टोटल कितना आ गया? 5 का। तो कहाँ से टोटल का ये काम आ रहा है? इधर से या उधर से? उधर से। सो दिस नंबरिंग इज करेक्ट एंड दिस नंबरिंग आपको ड्रॉप करनी पड़ेगी, ठीक है। आयोपैक उस नंबरिंग को तस्लीम करेगा। अब डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ से है? 1 पर है और 4 पर है, तो क्या लिखोगे इधर? 1,4 हेक्साडाइईन। क्लियर है बेटा? अब नंबरिंग को बदल मत देना कि ग्रुप किधर से ज्यादा हो रहा है, आपने बस यही नंबरिंग आपने रखनी है जो आपने यहाँ इस्तेमाल की है। इसी के मुताबिक 3 पर एक मिथाइल है, 3 पर दूसरा मिथाइल है, तो क्या करूँगा? 3,3 डाई मिथाइल, 3,3 डाई मिथाइल 1,4 हेक्साडाइईन, ठीक है। काफ़ी है, ज़रूरत तो नहीं है। अच्छा, एक और कराऊँ? 2 डबल बॉन्ड वाला? चलो ठीक है, आपके हिसाब है, मैं एक मॉलिक्यूल और करा रहा हूँ, मिटा देता हूँ। ये देखो बेटा, ये है CH2 डबल बॉन्ड CH और CH और डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना? 2 डबल बॉन्ड, बस में प्रीफिक्स नहीं होगी क्योंकि ब्रांचेस नहीं है। क्या करें बेटा? लॉन्ग चेन कितने कार्बन एटमों की है? कितने कार्बन एटमों की लॉन्ग चेन है? 4 की है। तो ब्यूटीन लिखूं या ब्यूटाडाइन? अरे भाई सर, अभी तो आपने समझाया है कि अल्काडाइन, तो देखो अल्काडाइन तो लिखूंगा, यानी ब्यूटाडाइन, ठीक है। नंबरिंग देखो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। पहला डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 1 पर और फिर 3 पर स्टार्टिंग नंबर लिया जाता है। हालांकि डबल बॉन्ड 2 कार्बन के दरम्यान में होता है, मगर जहाँ से शुरू हो रहा है बस वो नंबर लिया जाएगा। इधर से देखो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 1 पर और 3 पर। अब आप देख रहे हो कि दोनों साइड से नंबरिंग टोटल एक जैसा आ रहा है। आपकी मर्जी है, चाहे इधर से नंबरिंग असाइन करो चाहे उधर से करो, क्योंकि ग्रुप भी तो नहीं है, वरना फिर सेकंड प्रायोरिटी में ग्रुप को देख लेते हैं, इसमें ग्रुप मौजूद नहीं है। तो क्या लिखूं बेटा? 1,3 ब्यूटाडाइईन, और प्रीफिक्स नहीं है क्योंकि चेन के बाहर कोई रेडिकल मौजूद नहीं है, राइट। अब बेटा एक बात और बता रहा हूँ, क्या 2 ही डबल बॉन्ड होंगे हमेशा? नहीं भाई, डबल बॉन्ड तो 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। मसलन ज़रा देखो, मैं ये वाला मॉलिक्यूल बना रहा हूँ, CH2 है, डबल बॉन्ड है, CH3 है, और देखो बेटा ये C और यहाँ भी CH3 है, और डबल बॉन्ड है, C है, और इधर देखो बेटा ये C2, और यहाँ देखो बेटा ये लगा दिया मैंने C3 और H7 है, और देखो ये है CH और डबल बॉन्ड और CH, और देखो बेटा ये CH2 है और ये है CH3।
अब देख लो बेटा कितने डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड ये है, एक डबल बॉन्ड देखो वैलेंसी 2 3 4, 2 3 4, इसको देखो 2 3 और 4, इसे देखो 2 और 2 4, हर तरफ से देखो 4 वैलेंसी मुकम्मल है। कितने डबल बॉन्ड हैं? 3। तो अब ये अल्कीन कहलाएगा? नहीं। क्या ये अल्का डाइईन कहलाएगा? नहीं। कितने डबल बॉन्ड हैं? 3। तो अब ये कहलाएगा अल्का ट्राइन। अब क्या कहोगे इसको? अल्का। तो अगर 3 डबल बॉन्ड है तो क्या कहोगे? अल्का ट्राइन। ओके। अब आप देखो बेटा जब आप लॉन्ग चेन बनाओगे तो तीनों डबल बॉन्ड बनाने वाली तीनों डबल बॉन्ड लॉन्ग चेन में लाजमी आ जाए। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऑक्टीन लिखूं? भाई ऑक्टीन तो नहीं लिखेंगे क्योंकि एक डबल बॉन्ड थोड़ी है। ऑक्टा डाइन लिखें? भाई डाइन तो नहीं लिखेंगे, 3 डबल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे? ऑक्टा ट्राइन। अब जरा नंबरिंग देखो बेटा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है। अगर इधर से नंबरिंग की जाए तो कार्बन नंबर 1 पर पहला बॉन्ड है डबल बॉन्ड, फिर 3 पर है और फिर 5 पर है। तो ये डबल बॉन्डों की पोजीशन आ रही है 9 टोटल। सिर्फ डबल बॉन्ड ही को देखना है। इस साइड को देखो बेटा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है। पहला डबल बॉन्ड किस पे आ रहा है? 3 पर, और फिर किस पे आ रहा है? 5 पर, और फिर किस पे आ रहा है? 7 पर। तो ये टोटल कितना आ रहा है? 15। तो कहाँ से टोटल कम आ रहा है? इधर से। तो जहाँ से जवाब आपका कम आ रहा है ये नंबरिंग मानी जाएगी। ठीक है। तो कहाँ कहाँ डबल बॉन्ड है? एक 1 पर है, और कहाँ पर है? एक 3 पर है, और कहाँ पर है? एक 5 पर है। तो क्या हुआ? सफिक्स 135 ऑक्टा ट्राइन। ठीक है। अब इसको छेड़ना नहीं है, पर इसी के मुताबिक आप देखो बेटा, ये मीथाइल ग्रुप है एज ए प्रीफिक्स, ये भी मीथाइल ग्रुप है, मगर ये वाला ग्रुप कौन सा है? प्रोपाइल ग्रुप। हालांकि देखो बेटा हम यहाँ पर नहीं गए, हम सीधा तो क्योंकि तीनों डबल बॉन्ड को लॉन्ग चेन में लेना था। ठीक है। 1 2 3 4। आप इधर नहीं गए, आप इधर गए। वैसे भी चेन इधर की बड़ी है, लेकिन अगर आप देखो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 इधर भी जा सकते थे 8, मगर नहीं। ताकीद क्या है कि सारे डबल बॉन्डों को लॉन्ग चेन में लेना है, डबल बॉन्ड को बाहर नहीं छोड़ना है। तो पहले बेटा एम, मीथाइल का एम पहले आएगा, कहाँ पर है? 2 पर और 3 पर। तो क्या लिखूं? 2 3 डाई मीथाइल, और फिर इसके बाद जिक्र आएगा अल्फाबेटिकली प्रोपाइल का, यानी 4 प्रोपाइल। ठीक है। तो ये बेटा नाम हो गया इसका, इस वाली ट्राइन का 2 3 डाई मिथाइल 4 प्रोपाइल 135 ऑक्टा ट्राइन, ऑक्टा ट्राइन। आई होप सो बेटा कि अल्कीन को आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। इंशाल्लाह इंतज़ार देखें, फिर एक नया लेक्चर आपको देंगे, नए वीडियो पे आएंगे और अल्काइन के बारे में बेटा नॉमेनक्लेचर बताएंगे। ठीक है। अल्लाह हाफिज़ बेटा। पढ़ाई को आप जारी रखिएगा, इसको देखते रहिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।